हम कुछ दिनों से हम सम्यक दर्शन की महिमा का हम बखान करते आए हैं और उसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ 16 कारण भावनाओं को भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। उस प्रकार हम 16 कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर आदि परम पद को प्राप्त करने की भावना रखते हैं, और इसीलिए हम ये प्रयास में हैं कि हमारे जीवन में निरंतर विकास होता जाए, आत्मा का विकास होता जाए, कषाय में मंदता आ जाए, निर्मलता आ जाए। इन्हीं भावों को लेकर के हम 16 कारण भावनाओं को भाने का एक प्रयत्न कर रहे हैं। एक निर्मल दृष्टि प्राप्त हुई, दर्शन विशुद्धि आदि को प्राप्त कर लिया। निर्मल दृष्टि का नाम ही आप सम्यक दर्शन भी कह सकते हो, क्योंकि सम्यक दर्शन उसके उपरांत विनय, क्योंकि विनय गुण प्रकट हो जाना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विनय संपन्नता गुण को धारण करने के लिए हमें उस प्रकार का आचरण और व्यवहार करनी पड़ती है, क्योंकि जिस प्रकार का हम चाहते हैं उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, यदि सांसारिक सुख चाहते हो तो सांसारिक विनय अपनाना पड़ता है, और पारमार्थिक यदि सुख चाहते हैं तो पारमार्थिक विनय को अपनाना पड़ता है। इसीलिए उसमें से आपको कौन सा प्राप्त करना है, कौन सा अपने जीवन में उतारना है, ये हमें निर्णय करना है कि हमें उसमें से कौन सा तय करना है। और उसके बाद ही आता है निरतचारशील व्रत। शील व्रत, अब शील कहते ही यहाँ पर उसके कई अर्थ हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति शील कहने से ब्रह्मचर्य की ओर जाती है। शील के मायने, शील का मतलब स्वभाव भी होता है, और शील का मतलब ब्रह्मचर्य आदि व्रत भी कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इस ग्रंथ में, इस 16 कारण भावनाओं में जो शील व्रतेश नतिचार, क्योंकि निरतचार शील व्रत का पालन करने का मतलब यहाँ पर अहिंसा आदि जो अनुव्रत है या महाव्रत है, इनको स्वीकार करना ही यहाँ पर शील व्रत कहा गया है। क्योंकि अहिंसादि व्रतों की रक्षा करना वह शील है। व्रतों की रक्षा होती है क्रोधादि कषायों के त्याग से। इसलिए हमारे भीतर जो क्रोध आता है, उस क्रोध को पहला हमें वश में करने की आवश्यकता है। जब तक हम क्रोध को अपने वश में नहीं करेंगे, तब तक शील व्रत का पालन नहीं हो सकता। इसीलिए हम मोक्ष मार्ग में चल रहे, सब कुछ त्याग कर लिया, व्रत उपवास भी करते हैं, भगवान की भक्ति पूजा भी कर लेते हैं, लेकिन मंदिर में आ करके वहाँ आ करके झगड़ा करने लगते हैं कि भैया तुमने ऐसे क्यों पूजा की, ये ऐसे क्यों चढ़ाया, वैसे क्यों चढ़ाया। तो यहाँ पर क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध ही हमारे शील व्रत को समाप्त कर देता है। इसीलिए कई बार मंदिर में आने के उपरांत कुछ लोग आपस में लड़ते हैं, तुम ऐसे क्यों पूजा करते हो, ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं चलता। अरे तुम्हारे यहाँ नहीं चलता, किसी के काल देश में अलग अलग चलता है। जब अलग अलग प्रदेशों में जाओगे तो अलग अलग पूजा पद्धति आपको नजर आएगी। दक्षिण भारत में जाओगे तो वहाँ तो सब पूजा आपको अलग ढंग से मिलेगी। यहाँ उत्तर भारत की पूजा अर्चा अलग आएगी, और वही यदि नेपाल में जाओगे या चाइना में जाओगे, वहाँ आपको पद्धति अलग मिलेगी, क्योंकि हर जगह जो पूजा करने की पद्धति है उनमें अंतर होता है। बौद्ध लोग जो पूजा पद्धति करते हैं वह अलग है, और यहाँ पर भी दूसरे संप्रदायों में भी जो पूजा पद्धति होती है उनमें भी थोड़ा अंतर आ जाता है। इसीलिए कई बार तो ये आता है कि जम्बूद्वीपे, भरत क्षेत्र, आर्यखंडे, भारत देश आदि इस प्रकार हम भगवान के अभिषेक के समय बोलते हैं। कई बार इसका उपयोग सनातन वैदिक धर्म में भी इस प्रकार बोलते हुए नजर आते हैं। आप लोगों को मालूम है कि बद्रीनाथ आप जाते हो, बद्रीनाथ में वहाँ पर जो प्रतिमा है वह प्रतिमा किसकी है मालूम है आप लोगों को? आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, और साइड में भी एक दो छोटे प्रतिमाएं हैं।
और वो लोग उसको अरिष्ट नेमी आपको कुछ और ऐसे नाम बताते हैं, लेकिन वह भी है छोटी प्रतिमाएं पद्मासन में हैं और वो बहुत प्राचीन है। उसके ऊपर की पपड़ी भी निकली है और वो क्या करते हैं, जिस समय उस का अभिषेक होता है, अभिषेक के बाद चंदन के लेप से उस हाथ को वो पूरा कर लेते हैं। हाथ को पूरा कर जो पपड़ी निकली है उसको भराई करके पुराई कर लेते हैं और दूसरे दिन अभिषेक के समय वह उतार देते हैं और दोनों उतार करके ये एक यानी ये जो चंदन है ये बहुत ही पवित्र ऐसा कह करके सबको वह देते हैं, क्योंकि जो भी बोली लेते हैं, जो अभिषेक का न्याय करते हैं उनको वो देते हैं और जो राशि देते हैं तो उनके लिए ये भगवान का पवित्र चंदन है और इसको आपके लिए बहुत लाभकारी है ऐसा कह करके वह देते लोग सब उसको ले लेते हैं। तो वहाँ जो परिस्थितियाँ होती है तो वहाँ के परिस्थिति के अनुसार उसका वहाँ निर्माण किया जाता है और वहाँ पूजा पद्धति है, इसलिए पूजा पद्धति में विभिन्न प्रकार के अलग अलग होती है। लेकिन हम जहाँ मंदिर में आकर के पूजा करते पाठ करते हैं तो यहाँ पर भी पूजा करते समय भी हमें भेदभाव की दृष्टि से भी हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी थोना में पूजा नहीं करना चाहिए, साक्षात भगवान विराजमान है तो थोने की क्या ज़रूरत है, सामने स्थापना तो भगवान स्थापित है ही, उसकी क्या ज़रूरत है। आपको भी लगता होगा वास्तव में सही है, हाँ, क्योंकि साक्षात जब भगवान यहाँ पर वेदी पर स्थापित की हुई है तो स्थापना दोबारा क्यों करना, आह्वान स्थापना सन्निधिकरण ये क्यों करना, उसकी क्या ज़रूरत है। ऐसे कहने वाले भी लोग इस दुनिया में हैं। अब इसीलिए मैं उसका भी निराकरण यहाँ पर करना चाहता हूँ, क्योंकि अष्टपाउड में आचार्य श्रुत सागर ने अपनी उस टीका में स्पष्ट लिखा है, जो थोने का निषेध करते हैं वह उस मर्म को नहीं समझते हैं, क्योंकि वास्तविक पूजा विधान को वह नहीं जानते हैं कि हमारे आचार्य ने स्थापना निक्षेप के माध्यम से वहाँ पर थोने में पूजा, थोने में भगवान की स्थापना करके अतदाकार स्थापना, तदाकार स्थापना हो रहा था, एक तो वेदी पर भगवान को तदाकार स्थापना के रूप में स्थापित किया है, तो थोने में जो लवंग चढ़ा करके या चावल चढ़ा करके हम स्थापना करते हैं तो उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी क्या ज़रूरत है। हाँ, आपको लगेगा सही है, सही है कि नहीं है। भैया बताओ क्या चल रहा है, मिस्टर बगल में तुम्हारे क्या चल रहा है, हाँ, अंतर्ध्यान हुए है, हाँ, तो कौन सा चल रहा है, कौन सी पूजा पद्धति सही है। थोने में स्थापना करना ठीक है कि साक्षात भगवान विराजमान है तो वह थोने करने की जरूरत है ही नहीं है। आह्वान स्थापना तो ऐसे ही आप ये करके उसको ये कर ले, साक्षात पूजा शुरू कर दो। हाँ, बात तो सही है ना कि आह्वान स्थापना तो पहले से करके भगवान को विराजमान की है, स्थान दिया हुआ, फिर यहाँ पर थोना में दोबारा स्थापना करने की क्या ज़रूरत है। तर्क तो सही लगता है, लेकिन वास्तव में वह तर्क कितना आपको आपके श्रावक धर्म को निर्वाह करने के लिए जो उनको आदेश दिया गया, पूजा के जो 5 अंग बताए हैं या 6 अंग बताए हैं, उन 6 अंगों में इस पूजा का महत्व है क्या नहीं है। क्योंकि 6 अंग क्यों बताए फिर हमारे पूर्वाचार्यों ने, आह्वान करना, स्थापन करना, सन्निधिकरण करना, अष्ट द्रव्य से पूजा करना और शांति पाठ और विसर्जन, ये पूजा की विधि क्यों बताई है। यदि आपका सिर्फ भगवान साक्षात विराजमान है तो सीधा पूजा करने से यदि काम बनता है तो हमारे आचार्यों को इस प्रकार दोबारा कहने की क्या जरूरत थी। तो किस अपेक्षा से कुछ लोग तो कहते हैं आरती करना ही नहीं चाहिए। अरे आरती में दिया जलाते हैं उसमें हिंसा होती है, हमें समझ में नहीं आता, दिया जलाने में हिंसा होता है, भगवान की आरती करने में हिंसा होता है। तो वह उदाहरण देते हैं कि जब स्वर्ग का इंद्र भी जब आरती करता है, भगवान के समोषण में जा कर के आरती करता है,
तो उनके पास तो ये आरती थोड़ी होती है, वह देवलोक की आरती होती है, उसमें हिंसा नहीं होती। अब ऐसे तर्क देते होंगे, रिद्धि से उस आरती को बनाते हैं, लेकिन आरती तो बनाते हैं क्या? नहीं है। आरती वह अपनी क्षमता के अनुसार उनके लिए जो बनता है उसी के अनुसार वह आरती बनाते हैं। तो हम अपनी क्षमता के अनुसार हम भी आरती बनाएंगे ना। और उसके लड़े अब ये बताओ, तुम तो श्रावक हो, अपने घर परिवार का पालन पोषण के लिए दुकान मकान आदि बनाते हो और झाड़ू पोंछा लगाते हो, चूल्हा जलाते हो और रसोई बनाते हो, खेत में हल चलाते हो और फैक्ट्री में इतने सारे केमिकल का पानी बहा देते हो। कितने जीवों की हिंसा होती है, वह हिंसा नज़र नहीं आती। भैया मंदिर में आने के उपरांत ही उनके क्रियाकांडों को लेकर के हमारे मन में ये विकल्प आता है कि ऐसी पूजा नहीं होना चाहिए, वैसी पूजा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे क्यों? जब श्रावक में आरंभ का त्याग वह नहीं कर सकता, उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं कर सकता और विरोधी हिंसा का भी त्याग नहीं कर सकता, तो फिर वह श्रावक मंदिर में आकर के कोई श्रावक ये बोले कि भाई ये दिया नहीं जलाना चाहिए, क्यों? क्या घर में आप चूल्हा नहीं जलाते हो क्या? हाँ ऐसे ठीक है, यदि आप मानते हो कि दिया आरती नहीं जलाना चाहिए, ठीक है, तुम आपने घर में जो चूल्हा जलाते हो ना, चूल्हा जलाना बंद कर दे, फिर आपका यहाँ पर मंदिर में भी वो बंद कर लेते हैं। क्या बंद कर पाओगे? नहीं, वो तो खाने पीने के लिए तो चटक मटक चाहिए, उसके लाने तो चूल्हा जलेगा और उसमें क्यों विराधना होती, उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको तो अपने मतलब है, अपना कुछ दिखाना तो चाहिए। कुछ ऐसे मोहरे आजकल निकलते हैं, विद्वान निकलते हैं कि वह विद्वत्ता के नाम से लोगों को बुद्धू बनाने का काम करते हैं, क्योंकि सबको ये होता है कि हमारे अनुसार कुछ तो चले। आज से 200-300 वर्ष पहले आपको मालूम है कि ये 13पंथी और 20पंथी का झगड़ा कब से शुरू हुआ? हाँ, मालूम है? नहीं मालूम। कैसे धर्मी हो? हाँ, ये भी मालूम नहीं कि 13पंथी कब है, 20पंथी कब है। हाँ, ये भी मालूम नहीं है। फिर झगड़ा क्यों मानते हो कि ऐसी पूजा होना चाहिए, वैसी पूजा होना चाहिए? और पूर्व परंपरा के अनुसार कौन सी पूजा पद्धति चल रही थी और पूजा पद्धति में परिवर्तन क्यों हो गया? ये 13-20 का झगड़ा क्यों शुरू हो गया? कभी इसका विचार किया? और कि कहाँ से शुरू हो गया ये भी मालूम है? मालूम है क्या नहीं? कब से 13पंथ शुरू हुआ, 20पंथ शुरू हुआ? हाँ, नहीं मालूम। फिर भी चीना तान करके कहते हैं कि हमारा 13पंथ ठीक है, हमारी पूजा पद्धति ठीक है। लेकिन ये तो मालूम हो कि 13पंथी कहाँ से शुरू हुआ? जिस समय मुगल साम्राज्य यहाँ इस भारतवर्ष में था, जिस समय मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, विध्वंस किया जा रहा था, पूजा पाठ करना भी हर किसी को संभव नहीं था, ऐसे समय में आगरा में एक बनारसी दास जी हुए हैं। बनारसी दास जी उन्हें जो अध्यात्म के विशेष ये माने जाते हैं कि वो एक बार ऐसे करने लगे कि शुद्ध आत्मा 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 करते बैठ गए कि भैया बाकी कुछ नहीं है, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, संसार माया से वह भिन्न है। इस प्रकार वह सोच करके एक बार, और आत्मा न खाती है, न पीती है, न लेटती है, न कुछ करती है, कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसी उनकी धारणा थी। और उन्होंने इसी प्रकार लोगों को बताना शुरू कर दिया और लोग अरे आत्मा तो शुद्ध है, बुद्ध है, और बस उसी का मानने लग गए, क्योंकि ये शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा कुछ नहीं है, ये अशुद्ध अवस्था में संसारी है। लेकिन शुद्ध आत्मा का ही हमें आलम्बन लेना चाहिए और शुद्ध आत्मा का चिंतन करना चाहिए। तो उन्होंने क्या कर लिया कि
आत्मा शुद्धात्मा का ध्यान करना है तो वह मुनिराज शुद्धात्मा का शुद्धोपयोग का ध्यान करते, आत्मा का चिंतन करते। व्यवहार कुछ नहीं है, व्यवहार को उन्होंने गौण कर लिया और उन्होंने मोक्ष मार्ग को यानी शुद्धोपयोग को साक्षात मोक्ष मार्ग मान करके उसको अपनाने का ये कर लिया कि व्यवहार मार्ग को गौण करके निश्चय मार्ग को उन्होंने अपना लिया। और वह क्या कर लिया कि एक कमरे में बैठ गए। उनने तो कई ग्रंथों का अध्ययन किया था और मुनि धर्म का भी उन्होंने अध्ययन कर लिया था, शास्त्रों का मूलाचार आदि पढ़ करके। उन्होंने मूलाचार में साधुओं का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया था, कैसे वह रहते, क्या चर्या होती है। तो उन्होंने सोचा कि वास्तव में शुद्ध आत्मा मुनि बन गए, लेकिन मुनि बन करके व्यवहार में थोड़ी रहना है भैया, निश्चय में आत्मा का चिंतन करना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने क्या कर लिया कि कपड़े उतार करके कमरे में नग्न दिगंबर बन गए और अपना आत्मा का चिंतन कर लगे कि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, न आत्मा न खाती है, न पीती है, न उठती है, न बैठती है। ऐसे कर करके बैठ गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, पेट में चूहे काटने लग गए, कौवे काहू काहू करने लग गए, भूख सताने लग गई, उनकी शुद्धात्मा कहाँ गायब हो गई कोई मालूम नहीं। और वह खाने की इच्छा होने लगी, भोजन करने की इच्छा होने लगी और आर्त रौद्र ध्यान होने लग गए। अब कभी उपवास तो किया नहीं था और पहली बार उपवास करेंगे तो ऐसा ही तो होगा। 1 दिन उपवास कर लिया, उसका नतीजा ये हो गया कि गर्मी बढ़ गई और फिर 2 दिन निकाल दिया सहन करते हुए। थोड़ा सा पहले दिन तो कम होता है, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन और गर्मी बढ़ गई और हाय हाय होने लगा, पानी की याद आने लगी, सामने आँखों के सामने रोटी दिखने लग गई, वह सब पंच पकवान दिखने लग गए। भैया इसको हम ये खाएंगे, वो खाए बिना अब कैसे। और इसीलिए 3 दिन के बाद उन्होंने वहाँ से उठ गए और वह कहने लगे कि भाई 3 दिन तक मैं मुनि शुद्धोपयोग की साधना करते हुए मैं बैठ गया, लेकिन उस आत्मा का चिंतन मैं नहीं कर पाया। और इसीलिए अर्ध कथानक में उन्होंने लिखा है, उसमें लिखा है कि मैं 3 दिन तक मैं उस शुद्ध आत्मा का चिंतन करने में लगा दिया और लगा करके मैं साधना करता रहा। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, उठती नहीं, बैठती नहीं, ये सब चिंतन करता रहा, लेकिन ये शरीर बोलता रहा भैया कुछ चाहिए और खाने के लिए चाहिए, उसके बिना हम जी नहीं सकते, ना बैठ भी नहीं पा रहा था। और वो एक स्वयं कह रहे, जब दूसरों को कहने लग गए कि भैया बैठने की भी क्षमता नहीं थी, ध्यान करने की तो बात दूर, क्योंकि शारीरिक क्षमता हमारी इतनी हो गई कि उसकी एनर्जी जो होना चाहिए, मिलना चाहिए, वह उनका समाप्त हो गया। तो उपवास करने की क्षमता टूट गई और वह वहाँ से कमरे से उठ के फिर कपड़े पहन के बाहर आ जाते। और अर्ध कथानक में वो तो कवि तो थे ही, विद्वान पंडित थे, और उस अर्ध कथानक में कह दिया कि मैंने ऐसी साधना करी, लेकिन आत्मा का लवलेश मात्र भी शुद्धोपयोग की अनुभूति कुछ भी नहीं हुई, 1% भी नहीं हुई। 3 दिन तक मैं साधना करता रहा, लेकिन आत्मा का ढंग से चिंतन नहीं कर पाया और न हमारे मन को एकाग्र कर पाया। अब ये उनकी दशा थी। वही बनारसी दास जी ने वह, क्योंकि अब उसके बाद अर्ध कथानक के बाद जो बनारसी दास जी में जो परिवर्तन आया उसकी चर्चा नहीं कोई करता, उसके पहले के बनारस दास जी को चर्चा करते। अब उस मुगल साम्राज्य में पूजा पाठ करना, ये करना बहुत मुश्किल था, यहाँ तक कि मंदिर में शिखर तक नहीं होते थे। वहाँ तो गुम्मच वाला मंदिर होगा या बिना गुम्मच वाला ही मंदिर होगा, ऐसे मकान तो रहे, मंदिर मकान जैसा मंदिर रहेगा, और वहीं पूजा पाठ करके चुपके से आओ और चुपके से चले जाओ। और उसमें भी भीड़ नहीं लगा सकते थे, भीड़ हो जाएगी तो मालूम पड़ जाएगी। इसीलिए एक आधा व्यक्ति जा करके मंदिर में जा करके पूजा
जल्दी जल्दी कर ले, नहीं तो रंगे हाथ पकड़ गए तो सीधा ऊपर। तो इसीलिए वहाँ क्या जल्दी जल्दी पूजा करके वह जल्दी जल्दी ये करके वहाँ से निकल आता था। और उस समय जो पंचामृत अभिषेक होता था तो वो क्या पूरा साफ सफाई किए बिना वो पुजारी तुरंत वह ये करके अभिषेक कर लिया, पानी डाल दिया और ऐसे वैसे पहुँच लिया और तुरंत निकल गए। और इसके बाद वो जो दूध या ये वो रस पैरों के बीच में जो स्थान है वहाँ पर वो थोड़ा सा रहने लगा, जिसके वजह से चींटियाँ वहाँ इकट्ठे होने लग गई। और चींटियाँ इकट्ठे होने लग गई तो उस समय बनारस दास जी ने वह नियम बना दिया। बनारस दास जी ने नियम बना दिया कि जलाभिषेक ही करना चाहिए, पंचामृत अभिषेक नहीं होना चाहिए। और उस समय सबको ये लगा कि ठीक है ये बहुत अच्छा, क्योंकि जल्दी जल्दी में करके आना है। मुगल राजा को यदि मालूम पड़ेगा तो जान में आएगी, इसीलिए वह जल ढोर करके आ गए। और तुरंत वो तो फिर जल्दी हो जाता, 5 पंचामृत करने में टाइम लगता है, इसलिए जल ढो लिया और जल्दी सुरक्षित मंदिर दरवाज़ा बंद करके वापस घर आकर के सुरक्षित लौट गए। यानी इस प्रकार छुपके छुपके मंदिर में जा करके दर्शन करना, पूजा करना आदि उस समय ये प्रक्रिया चलती थी। इस प्रकार हमारे पुराने लोगों ने धर्म को बचाया है, अपनी संस्कृति को बचाया है। तो उस समय वह बनारसी दास जी ने वह नियम बनाया, फिर उसको जहाँ पर भी प्रवचन में जाते तो उसी प्रकार करना शुरू कर दिया। तो उनके विचारधारा के लोग वहाँ तैयार होते चले गए और वो भी इसी प्रकार करने लग गए। तो उत्तर भारत में जहाँ तक उनका प्रभाव था उन सभी एरिया में जल से अभिषेक होने लगा। और फिर उन्होंने एक नियम बना दिया कि वहाँ जो पंचामृत अभिषेक करने वाला है तो उससे जीव हिंसा होती है, इसीलिए उसको नहीं करना चाहिए और पंचामृत की जगह जलाभिषेक करना चाहिए। और उसके 13 नियम बनाए। अब 13 नियम क्या है ये 13 पंथियों को भी मालूम नहीं है क्यों कौन से 13 नियम बनाया उस समय, तो वो किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ नियम बनाए गए कि ये ऐसा नहीं करना, ये ऐसा नहीं करना, ये ऐसा नहीं करना, और ऐसे श्रावक को ये करना है। तो आजकल क्या है, जो आरती जलाने की बात आती है तो वो लाइट की आरती बना करके आरती करते कुछ लोग। तो कुछ ऐसे शुद्धोपयोगी लोग हैं तो वो लोग उसी का उपयोग करते हैं। लाइट वाला दीपक आता है, बस उसमें कोई हिंसा नहीं समझते वो, लेकिन फिर उसमें भी तो हिंसा है, वो भी जल रहा है तो ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये हो रहा है, लेकिन उसको मानना तो है नहीं। बस हमने जो माना है, हमने जो स्वीकार किया, बस वही सही है, बाकी का सब मिथ्या है। इस प्रकार की जो धारणा बना करके चलते, अनेकांत धर्म को समझने का जो प्रयास नहीं करते, वही लोग इस विकृत समाज में विकृतता फैलाने का प्रयत्न करते हैं। अब उसमें उनने बनारसी दास जी ने तो ये तो 200-250 वर्ष की बात है या 300 वर्ष होगा, 1800 शताब्दी में हुए जहाँ तक बनारस या 16-17वीं शताब्दी में हुए। तो उस समय उन्होंने वो माहौल तो उस समय वही था, तो उस समय लोग उसी प्रकार करने लग गए। धीरे धीरे उन लोगों में बस वही करने का ये हो गया। फिर दक्षिण भारत में तो ऐसा कोई सवाल नहीं था, वहाँ तो जो परंपरा चलती रही, पंचामृत अभिषेक चलता रहा। लेकिन ज़्यादा झगड़ा ये उत्तर भारत में ही है, 20 पंथी और 13 पंथी, क्योंकि 20 पंथी के 20 नियम, 13 पंथी के 13 नियम। अब उनसे पूछो कि 13 नियम कौन से है और 20 नियम कौन से हैं, यही मालूम नहीं है, लेकिन नियम बना करके चलते जरूर है। अब ये है कि अब इतने दिनों से हम जल से ही कर रहे हैं तो जल से अभिषेक करेंगे। लेकिन जब नंदीश्वर भक्ति आप पढ़ते हो, आचार्य पूज्यपाद की लिखी हुई नंदीश्वर भक्ति में, वहाँ पर देखो अभिषेक करने की जो विधि बताई है वह सुगंधित चूर्ण का उल्लेख आता है। अब सुगंधित चूर्ण क्या है भाई, नंदीश्वर भक्ति में लिखा हुआ है वहाँ पर। और ये लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी में आचार्य पूज्यपाद हुए हैं। उस समय 13 पंथ था नहीं था। अब 200-300 वर्ष पहले 13 पंथ का उद्भव हुआ।
पंथवाद में उलझ करके आपस में झगड़ा करते हैं, यह अच्छी बात नहीं। हम सब जैन धर्मी हैं, बस इतना ही पर्याप्त है कि हम उसमें भेदभाव न करें कि हम इस पंथ के, हम उस पंथ के, हम ये खंडेलवाल, अग्रवाल, बगरवाल, फगरवाल है, ये सब जो करते बैठते हैं ना, जाति पंथ में पकड़ करके हमें अपने जैन धर्म को छोटा बना रहे हैं। लेकिन हम सब जैन हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, ये भावना होना चाहिए और उसी दृष्टि से हमें मंदिर में आना चाहिए। और अभिषेक पूजा करते समय यदि मान लीजिए आपको जलाभिषेक करने में अच्छा लगता है तो जलाभिषेक करके अपने मन को संतुष्ट कर लेना। यदि कोई ऐसा भी आता है कि भैया तो हमें तो ये करना है, पंचामृत करता है, तो भाई तुम्हें जहाँ जैसा अच्छा लगता है तुम ऐसा करो, उसमें झगड़ना कहाँ, राग द्वेष करना, कषाय करना, यह शील व्रत नहीं है। यही बात यहाँ निरतचारशील व्रत कहा जा रहा है कि आप यदि राग द्वेषादि कषाय करते हैं तो वह शील व्रत नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रोध आ गया तो आपकी आत्मा मर गई, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्रोध नहीं है। इसीलिए जहाँ पर क्रोध आ गया, कषाय आ गया, मायाचारी आ गई, ये सब आत्मा के, शुद्ध आत्मा के विरुद्ध बातें हैं। और इसीलिए ये जो प्रथा चली उसके बाद से सब लोग उस प्रकार विभाजित होते चले गए। और फिर इसमें भी श्वेतांबरों में भी वह एक लोकाशा नाम का एक व्यक्ति हुआ, उन्होंने मूर्ति पूजा को लेकर के उनने निषेध करना शुरू गए, तो वहाँ स्थानकवासी पैदा हो गया। और इधर दक्षिण भारत में, ये मध्य भारत में, ये एमपी में ही वह समुदाय मिलता है जो उन्होंने भगवान को ही मानना बंद कर दिया। उन्होंने कहा गुरु ही सब कुछ है, और जैसे स्थानकवासी है वो भी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, और उसी प्रकार वह सिर्फ शास्त्र स्वाध्याय और गुरु को महत्व देते। उसी प्रकार दिगंबरों में भी एक तारणपंथी समाज हुआ, जो तारण स्वामी उसके मूल कारण है। वह हिस्ट्री आपको मालूम है कि तारण, हमने एक बार बताया क्या, नहीं मालूम। वह तारण स्वामी, उनके पिताजी जो थे वह बहुत धर्मात्मा थे। उनका स्वयं का एक मंदिर था, और मंदिर इतना भव्य था, और क्योंकि उस समय कोई एक स्वयं मंदिर बनाते थे और मंदिर बना के पंच कल्याण महोत्सव करते थे, तो उनको सिंगई पदवी दी जाती थी वहाँ पर, सिंगई पदवी। और जो 2 बार पंच कल्याण कराता है, 2 मंदिर बना करके, तो उनको सवाई सिंगई की उपाधि दी जाती है। ये एमपी बुंदेलखंड में ये प्रचलन रहा है। तो वो बुंदेलखंड का ही प्रसंग है, क्योंकि विदिशा में उनका जन्मस्थल था। विदिशा में वह रहते थे उनके पिताजी, उनका जन्म तो कई और जगह मानते हैं, लेकिन विदिशा में वह रहते थे। तो वहाँ उन्होंने एक बार वो पूजा पाठ भक्ति वगैरह करता था, लेकिन उसकी जो श्रद्धा नहीं थी धर्म के ऊपर और ये भगवान के ऊपर, वह नास्तिक प्रवृत्ति का था। बाप तो बहुत धर्मात्मा, पूरा परिवार धर्मात्मा, लेकिन वह परिवार में अकेला व्यक्ति नास्तिक विचार का था। वह पूजा पाठ करना तो छोड़ो, दर्शन करने तक मंदिर नहीं जाता था। वह तो पत्थर समझता था, और ऐसे समझता था कि भैया ये सब बेकार है, तुम लोग जो पूजा पाठ करते हो, ये करते हो, ये सब ठीक नहीं है, ऐसे समझता था। तो एक बार क्या हुआ कि उनके पिताजी और परिवार के लोग शिखर जी यात्रा के लिए वह निकले। उस समय तो बैलगाड़ी या पैदल विहार करते हुए शिखर जी की यात्रा करते थे। तो उस समय गए तो महीनों महीनों तक, 6-6 महीने, साल लग जाता था शिखर जी की वंदना करके वापस आने में। तो उन्होंने बेटे से कहा, देखो बेटा कि हम शिखर जी की यात्रा में जा रहे हैं और मंदिर की देखभाल अभी तुम्हें करना है, पूजा पाठ वगैरह तुम्हें करना है। ऐसे कह करके वह साल भर का राशन पानी वगैरह रख दिया, और पूजा और कुछ पैसे भी उनको दे दिया कि जो भी खर्चा आएगा इससे खर्चा करके आप मंदिर की व्यवस्था भी चलाना और तुम अपनी व्यवस्था भी चलाते रहना। तो वो पिताजी तो विहार ये करके यात्रा में निकल गए। इसके उपरांत ये महाशय तो पिताजी के बात मानने वाले कहाँ थे। वो तो प्रतिदिन
देर रात तक इधर उधर जागते रहना और खुर्राटे लेकर के सुबह 8-10 बजे तक आराम से सोते रहना। पूजा पाठ तो उनके ज़िंदगी में कभी किया ही नहीं और करना भी नहीं था। वो तो भगवान को इस रूप में मानता ही नहीं थे। तो इसीलिए वो इसी प्रकार करते रहे और जो द्रव्य दे करके गए थे वह सब खा पी करके उसको उड़ा दिया, या कुछ पैसे की कम पड़ गई तो वो जो पूजन सामग्री का जो भंडारा रखा हुआ था वह जा करके दुकानों में बेच करके उसके पैसा लिया और कुछ खाने पीने की चीज़ बना करके मौज मस्ती करते रहे। तब तक जब पिताजी आए लौट करके तीर्थ यात्रा से, उनको मालूम पड़ा कि इनने ऐसे ऐसे कांड किए हैं, यहाँ पर ऐसा ऐसा व्यवहार किया, पूजा अभिषेक तो कभी करा ही नहीं है, एक दिन भी नहीं करा, और जो पैसा और इसके लाने पैसा धन दौलत रखा हुआ था सब इन्होंने बेच बाच करके मौज मस्ती करा दिया। तो पिता को आया गुस्सा, इसके अपेक्षा से ऐसे बच्चा ऐसा बेटा नहीं हो तो भी चलेगा, ऐसा कह करके उन्होंने उस बेटे को घर से निष्कासित कर दिया। जाओ तुम अपना ज़िंदगी जैसा जीना है जियो, हमें कोई मतलब नहीं, या घर से एक टूटी कौड़ी है वो मिलेगा नहीं, जाओ। घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाल दिया तो वह चला गया। जा करके फिर वह किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया, किसी मांत्रिक के चक्कर में, और वहाँ कहीं किसी साधु संतों के पास जा करके अपना कुछ पेट तो भरना है और उसके लाने कुछ अपना ऐसा ये करने लगा कि साधना करना शुरू कर दिया। और कहीं किसी साधु ने उनके साधना बताई, साधना करते करते उन्होंने एक विद्या सिद्ध कर दी। एक विद्या सिद्ध कर दी तो उससे उनको एक बल मिल गया, और हो सकता है उस समय उसके अनुकूल पुण्य होगा तो उनको कुछ सिद्धियाँ हो गई। सिद्धि होने से फिर वह अब अपना असला रूप दिखाना शुरू कर दिया, और इसके उपरांत उन्होंने अपना ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया, स्वयं अपना, यानी तारण अपने नाम से ही, अपना जो तारण स्वामी था तो उन्होंने तारण ग्रंथ करके ऐसा कुछ नाम लिख करके उन्होंने वो ग्रंथ लिखा, और वह ग्रंथ लिख करके वह लोगों को चमत्कार दिखाने लग गया। और लोगों के सामने जब आ जाते हैं तो देखो ये जितने भी शास्त्र हैं ये सब झूठे हैं, और ये सब शास्त्र सही नहीं है, वास्तव में भगवान कुछ नहीं होता, ये नहीं होता वो नहीं होता, इस प्रकार कहकर लोगों को भ्रमित कर लिया। और सही शास्त्र का यदि आपको ज्ञान चाहिए तो देख लीजिए कि ऐसे शास्त्र मैं यहाँ बैठे बैठे मैं लेके आता हूँ। ऐसा कह करके उन्होंने विद्या के बल पर आकाश मार्ग से वह ग्रंथ लेके आ गए, और लोगों को आश्चर्य हुआ, यहाँ तो कोई लेके आने वाला नहीं, फिर भी वह शास्त्र सामने आ करके वह रह गया। तो इसका वाचन लोगों के सामने करके लोगों को भ्रमित कर लिया कि भाई गुरु है और शास्त्र है, बस ये दो ही है, भगवान नहीं है, देव नहीं है। देव को छोड़ो, सिर्फ गुरु और ये है, यानी हमें मानो और हमारा ये शास्त्र मानो, ये उसका ये था बस। फिर ऐसा कोई समुदाय वहाँ पर कुछ लोग उनके फेवर में आ गए। अब ये भी बात है ना, कोई दुखी आत्मा यदि आ गई, महाराज हम बहुत परेशान है, थोड़ा सा दुख दो, उनने आशीर्वाद दे दिया, उनका ठीक हो गया तो उसका भक्त बन गया। तो ऐसे भक्त कुछ उनके बन गए, और जो कट्टर थे वो तो उनके पास गए नहीं, ये सब मिथ्या प्रवचन करता है, इसलिए जो सही कट्टर जैनी थे वो उधर नहीं गए, लेकिन जो भोले भाले लोग थे वो उनके चक्कर में आ गए और उनको तारण स्वामी को मानना शुरू कर दिया, और उन्होंने एक तारण पंथ को शुरू कर दिया। कुछ लोग उसको मानने लग गए, और आज भी बुंदेलखंड में ऐसे परिवार है जो सिर्फ शास्त्र को और गुरु को मानते हैं, भगवान को नहीं।
तो वो लोग अपने हिसाब से ये जड़ की क्रिया समझते हैं, ये भगवान जड़ है, तो इसलिए आपको उसके बारे में तो बता दिया कि भगवान जड़ है तो भी हमें क्यों पूजा करना चाहिए। लेकिन उनको यह सजेशन देने का, तो वो एक पंथ ऐसा तैयार हो गया जो वहाँ पर बुंदेलखंड में ये विकसित होगा। लेकिन उनका समुदाय भी कम है। आजकल कुछ लोग तो इधर भी आ रहे हैं, यानी इसको भी स्वीकार कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, क्योंकि महाराज उनसे आहार नहीं लेते। फिर भैया तुम्हें यदि हमें स्वीकार, क्योंकि गुरु को मानते हैं तो गुरु के पास तो आते हैं, गुरु की बात मानने को तैयार है, लेकिन मंदिर में जाकर के पुंज नहीं चढ़ाएंगे। ये जड़ की क्रिया है ना, पुंज चढ़ाना, ये करना, द्रव्य से पूजा करना, तो ये उनको सिखाया गया था। तो मंदिर का नेम, ठीक है हम मंदिर आ जाएंगे और आ करके ऐसे साइड में बैठ करके भक्ति करके चले जाएंगे, वो द्रव्य वगैरह पूजा पाठ नहीं कर। तो फिर उनको नियम दिया, तुम यदि जा करके मंदिर में पूजा करोगे तो तुमसे आहार लिया जाएगा, या कम से कम पुंज चढ़ा दो। और कुछ ऐसे भी लोग थे, आहार नहीं दिया लेकिन वह नियम नहीं लिया, ऐसे भी लोग थे कुछ। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, वह एक वास्तविक स्वरूप समझते थे, वह जा करके मंदिर में पूजा पाठ भी करने लग गए और वह स्वीकार भी कर लिया, और उसके अनुसार वह इधर भी ऐसे फिर उनका झुकाव इस तरफ होने लगा। क्योंकि उनके यहाँ तो कोई साधु तो है नहीं है, एक ब्रह्मचारी है, वह सबको ये करके रखा है उसने, लोगों को भड़का करके। इसलिए आज वो ये भी करने लगे, किसी गुरु के पास भी मत जाओ, क्योंकि कई ऐसे उनके उस समाज के लोग अब इधर आने लग गए और इधर को भी मानने लग गए हैं, क्योंकि मूल स्वरूप तो इधर ही था उनका, लेकिन उसी में से वो उधर गए थे तो वो मूल इसमें आने लग गए। तो उनको वास्तविकता यही धर्म है, उनको समझ में आने लगा, इसलिए वो उल्टा उपदेश देने लग गए। तो इस प्रकार कुछ पंथ उत्पन्न हो गए उस समय। तो उसी समय ये बनारसी दास जी भी हुए, और बनारसी दास जी ने आगरा में इसका ये 13 पंथ के नाम से वह नियम देना शुरू कर दिया। क्योंकि उस समय कोई साधु संत तो थे नहीं, तो उस समय पंडितों का बोलबाला था, तो पंडित ने फिर नियम देना शुरू कर दिया कि नहीं आप इसी ढंग से पूजा करेंगे और इसी ढंग से ये करेंगे। तो फिर इस प्रकार ये एक पंथ तैयार हो गया। उधर तारण पंथ हो गया, इधर स्थानकवासी हो गया, और यहाँ पर एक 13 पंथ हो गया। अब श्वेतांबरों में अब ये कांजी स्वामी हो गए, उसके बाद वो शुद्ध 13 पंथ एक और तैयार हो गया, अभी 50, 60, 70 साल पहले। तो उसी समय एक श्वेतांबरों में भी, वहाँ पर भी एक शुद्ध 13 पंथ आमनाएँ तैयार हो गया। वहाँ पर भी ऐसे जैसे दिगंबर संप्रदाय में जैसे पंथ का विभाजन होता गया, वैसे श्वेतांबर समाज में भी पंथ का विभाजन हो गया। वहाँ तो हमसे ज़्यादा है, वहाँ तो मूर्ति पूजक है, स्थानकवासी है, और 13 पंथ है। स्थानकवासी में भी, स्थानकवासियों में भी, उसमें भी कई पंथ हो गए हैं। उसमें भी छोटी पट्टी, बड़ी पट्टी, लंबी पट्टी, ये भी हो गए। और उसमें भी मूर्ति पूजकों में भी ये हो गया कि ये तपा गच्छ के, खरतर गच्छ के, ये अलग गच्छ के, कई गच्छ ऐसे तैयार हो गए। अब वहाँ पर भी इतना है कि इस गच्छ वाला उधर नहीं जाता, उस गच्छ वाला उधर को मानता नहीं है। तो इस प्रकार मूर्ति पूजक में भी ये कई भाग हो गए, स्थान सब में, क्योंकि ये अवसर्पिणी काल है, पंचम काल है, और इसमें जैन धर्म का ह्रास होता जा रहा है। लेकिन फिर भी जैन के नाम से सब एक है, वह अहिंसा परमो धर्म ही मानते हैं और उसके अनुसार ही चलते हैं, और खाने पीने में भी शुद्धता रखते हैं, और सब कुछ क्रियाएं जैन की है। लेकिन पंथवाद अलग अलग विचारधाराएं बनती चली, पनपती चली गई। इसके कारण हम सब विभाजित होते गए और विघटित होते गए, और हम मुट्ठी भर अब रह गए। इसी झगड़े के कारण दूसरा व्यक्ति फायदा उठाता है, और एक दूसरे को मदद नहीं करने से हमारे जो राजा महाराजा है उनके ऊपर शत्रुओं का आक्रमण होगा, तो हम कोई मदद नहीं करें, तो हमारा विघटन हो गया। सम्राट चंद्रगुप्त जो पूरे भारतवर्ष को एक किया था, जिसमें अफगानिस्तान से लेकर के पूरा
ब्रह्मदेश तक, बर्मा तक और नीचे केरला तक, ये सब पूरा राजवंश सम्राट चंद्रगुप्त का था। और उस समय 40 करोड़ जैन थे। विचार करो, अब 40 लाख भी बचे क्या नहीं बचे ये भी मालूम नहीं है हमें। हाँ, तो इसीलिए ये प्रसंग आता है कि हम आपस के झगड़े छोड़ करके हमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना है। और इसमें समझना है कि भगवान की भक्ति करते समय हम पूजा पाठ को लेकर के, क्रियाकांड को लेकर के झगड़ा करके हमें अपने कषायों को बढ़ाना नहीं है। यदि भाई तुम्हें यदि पूजा बिना धोने का पूजा अच्छा लगता है, ठीक है भाई, तुम जैसा अच्छा लगता है वैसा करो। तुम थाली में ही सब कुछ करना चाहते हो, थाली में कर लो। धोने में रख के करना है तो धोने में कर लो। यदि बिना धोने के भक्ति करना है तो भक्ति कर लो। जैसा भी करो, भगवान की भक्ति करो और जैन धर्म की जिन शासन की महिमा को बढ़ाओ और उसको जीवित रखो। देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान रखो, लेकिन आपस में झगड़ा करते हुए मत बैठना, क्योंकि वैसे ही झगड़ा हो गया तो एक एक मंदिर बढ़ते जा रहे हैं। हाँ भैया, अब तो ऐसे महाराष्ट्र में इचलकरंजी में ऐसे हुए हैं। एक को क्योंकि यह उत्तर भारत के लोग कुछ वहाँ बिजनेस के लिए गए, यहीं राजस्थान के गए हैं। अब वहाँ गए तो वहाँ जो मंदिर में पूजा पद्धति है वहाँ अलग ढंग की है। अब ये वहाँ से वहाँ पर भी अपने जा करके उनको कुछ अलग ढंग से करने का प्रयत्न करने लग गए। जो भी हुआ उनके सामने, तो वहाँ के किसी व्यक्ति ने बोल दिया भैया तुम्हें करना है तो इसी ढंग से करो, नहीं है तो तुम अपना बना लो दूसरा। तो चल गए वो वहाँ से थोड़ा आ गए, उन्होंने दूसरा मंदिर खड़ा कर दिया। तो ऐसे ही विवाद, फिर यहाँ वाले वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ वाले यहाँ नहीं आएंगे। ये सब इस प्रकार विकृतियाँ निर्माण होती गई है। अब ये सिर्फ एक उदाहरण दिया, ऐसे पूरे भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे हैं। जो राजस्थान में भी जो मंदिर बने हैं 13 के 20 के अलग, उसी के कारण बने हैं, आपस के झगड़े के कारण। लेकिन कोई बात नहीं, आप शांति से अपने अपने अनुसार कर लो, लेकिन आपस में झगड़ा मत करो। भैया तुम्हें उसमें अच्छा लगता है तो तुम ऐसा कर लो, पूजा पाठ कर लो, तुम ऐसा करना है तो ऐसा कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन उसको लेकर के हमारे व्यावहारिक जिंदगी में कभी आपस में झगड़ा मत करना। और इसीलिए बात आती है कि व्यवहार के बिना जो शुद्धोपयोग की ओर जाना चाहते हैं तो उनके लिए कह दिया। और बनारसी दास जी ने भी उस बात को समझ लिया, बाद में वो परिवर्तन हो गए और फिर व्यवहार को भी मानना शुरू कर दिया। क्योंकि भाई व्यवहार माने बिना हम निश्चय को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार हमें दिल्ली जाना है और ट्रेन यहाँ से है दुर्गा कॉलोनी से, और वहाँ से हमें चले जाना है, तो ट्रेन में बैठेंगे और दिल्ली में उतर जाएंगे। तो दिल्ली में उतरने के पहले आपने जिसका सहारा लिया वह क्या है? वही तो व्यवहार है। ट्रेन में बैठ के दिल्ली तक जाने का जो प्रयास किया वह व्यवहार है। दिल्ली में उतर गए तो आप निश्चय में पहुंच गए, यानी आप अपने स्थान पर पहुंच गए। उसी प्रकार हमें मोक्ष पाने के लिए ये रत्नत्रय की आराधना करते हुए ये सभी की क्रिया, देव पूजा, गुरुपाति, स्वाध्याय, संयम, तप आदि ये करते हुए हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और रत्नत्रय की आराधना करते हुए हम धीरे धीरे गुणस्थानों को बढ़ाते बढ़ाते 13वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं। और 13वें गुणस्थान के बाद पुनः 14वें गुणस्थान में पहुंच करके सीधा फिर सिद्ध क्षेत्र पे पहुंच जाते, सिद्धालय में पहुंच जाते। वहाँ पहुंच गए तो फिर इसका कोई ज़रूरत ही नहीं पीछे वाले की, क्योंकि एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मार्ग का माध्यम है, इसलिए इसका आलम्बन लेकर के फिर शुद्धोपयोग में एक बार चले जाओगे तो सीधा मोक्ष में पहुंच जाओगे।
फिर वहाँ से लौट के आना नहीं है। इसलिए वहाँ तक पहुँचने के लिए व्यवहार का आलंबन करके हमें चलना पड़ेगा, तभी हम इस शील व्रत का पालन सही ढंग से कर पाएंगे। इसलिए शील के मायने का मतलब स्वभाव है, और स्वभाव है, और शील का एक दूसरा अर्थ ब्रह्मचर्य भी है। इसीलिए शील को इस प्रकार बता दिया। लेकिन जब मोक्ष मार्ग में हमें चलना है तो यहाँ पर शील का कथन करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने ये कहा, हिंसा नृत्य स्तेया ब्रह्म परिग्रह विरतिर्व्रतम, यानी इसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इससे विरत होने का नाम व्रत है। और यही व्रत को तो, इसी व्रत को तो शील कहा गया है। इन व्रतों का निर्दोष रूप से पालन करना ये शील है, और निरतिचार रूप शील व्रत का पालन करना यही मोक्ष मार्ग है और यही आत्मधर्म है। और इस प्रकार इस शील व्रत का पालन करते, उसकी भावना करते हुए, विशुद्ध निर्मल रूप से उसका आचरण करते हुए चलना। और श्रावक के लिए अनुव्रतों की रक्षा करने के लिए 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, ये 7 शील बताए गए हैं। और मुनियों के लिए 5 महाव्रत, और मुनियों के लिए महाव्रतों की रक्षा करने के लिए 5 समिति और 3 गुप्ती, इन 8 प्रवचन मातृका का कथन किया गया। ये शील है, ये मुनि के शील है और ये श्रावक के शील है। इसके ऊपर हम कल और चर्चा करेंगे।